मुझे यहाँ पर एक शादी वाली गाड़ी नजर आ रही है ना, लोरी है ना असली। दूध पत्ती पीनी है और लस्सी पीनी है। मुझे जल्दी बहुत है कि मैं जल्दी जल्दी अपनी दुल्हन के पास पहुंच जाऊं। ये शुरू में भाग भाग के दुल्हन के पास जाएगा, बाद में ओए हाय हाय कलर कहार पहाड़ों के दामन में जाके हम दोपहर का खाना खाएंगे। और आज मैं अपनी शादी भूल चुका हूँ, बस अमीन हफीज भाई को देख के। मियां जी के ऊपर बैठ के दाल खानी है। अमीन हफीज साहब आज अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त जफर इकबाल साहब के साथ लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। हमारे इस सफ़र में मेरा बेटा हसीब अमीन भी हमारे साथ है और हम तीनों लाहौर से इस्लामाबाद बजरिया मोटरवे पहुंचेंगे इस्लामाबाद। और इस पूरे रास्ते में जो टोल प्लाजा की कीमत है, खाने पीने के अखराजात हैं और जो सफरी मालूमात है, आपको ऐसी ऐसी मालूमात देंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और ये सारी मालूमात आपके लिए जानना भी ज़रूरी होगा, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जफर इकबाल साहब, इस वक्त हम मोटरवे पे सुखे की जो स्टॉप है वहाँ पर आगे हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर हम चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर हम इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक शादी वाली गाड़ी नज़र आ रही है। जफर मलिक साहब सच बताएं, आपको कोई अपनी शादी का दौर कोई याद आया है कि कभी आप भी दूल्हा बने थे और आप भी गाड़ी में बैठे होंगे, तो याद आया कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं। अरे दूल्हे वाली बात, अगर हम क्या मैं ये वक्त कैसे भुलाया जा सकता है। हाँ, ये वक्त कैसे, अगर हम दूल्हे से बात करें तो मेरा ख्याल है हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, तो हम दूल्हा से बात कर सकते हैं कि जनाब दूल्हा मियाँ हम आपसे बात कर लें। जी 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 जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ अमीन हफीज भाई। आप अमीन हफीज साहब के फैन हैं? बहुत बड़े। हाय 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 हाय, तो आपने खुला भी पहन लिया, पूरा आप दूल्हा बन गए हैं। जी बिल्कुल। तो मेरी बात सुने, आपकी शादी हो रही है, कहाँ हो रही है? सरगोदा में। तो आप मोटरवे के जरिए क्यों जा रहे हैं? जीटी रोड के जरिए? मुझे जल्दी बहुत है कि मैं जल्दी जल्दी अपनी दुल्हन के पास पहुंच जाऊं। जफर इकबाल साहब, इस दूल्हे को बड़ी जल्दी है, कहता है मैं जल्दी से अपनी दुल्हन के पास पहुंच जाऊं। ये शुरू में भाग भाग के दुल्हन के पास जाएगा, बाद में अच्छा अभी बताइए कुछ, आप हमारे जो चाहने वाले हैं उनको क्या कहेंगे? आज आप दूल्हा बने हुए हैं तो कैसा आप फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और अमीन हफीज भाई बहुत अच्छे हैं, इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और आज मैं अपनी शादी भूल चुका हूँ, बस अमीन हफीज भाई को देख के। नहीं जी, आप शादी को ना भूलें, शादी को भी याद रखें, अपनी दुल्हन को भी याद रखें। और हम आपके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी का नया सफ़र कामयाब हो और आप बहुत खुशियाँ आपको नसीब हो। बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, अब हम चाय पीते हैं। जफर साहब आइए, हसीब साहब आए, चाय पीते हैं। और हम चाय कौन सी आप पीना पसंद करेंगे? चाय पियेंगे, कार्डेमम टी पियेंगे। हाय छोटी मोटी तो चाय हसीब साहब को पसंद ही नहीं है, ये तो पीते हैं। तो जफर इकबाल साहब, आप कौन सी चाय पीना पसंद है? तो दूध पत्ती बहुत पसंद करता हूँ। ना, लोरी है ना असली। दूध पत्ती पीनी है और लस्सी पीनी है और ये सारा कुछ। चलेंगे, हम इस मार्ट में आ चुके हैं और ये आप देखें कि इस मार्ट में, ये मोटरवे पर ये मार्ट है और यहाँ पर सब कुछ मिलता है खाने पीने की चीज़ों में। हम यहाँ पर चाय भी पियेंगे, बिस्किट भी लेंगे और हसीब साहब ने कह दिया है कि वो कार्डेमन टी भी पियेंगे। चलिए हम इनसे पूछते हैं कि कार्डेमन टी इनके पास होती है या नहीं होती। तो आप कुछ हमें बताएंगे जी, ये कार्डेमन टी आपके पास होती है कि या दूध पत्ती भी मिल जाएगी? हमारे दोस्त दूध पत्ती भी आपसे पीना चाह रहे हैं। दूध पत्ती भी मिले। ये आपने सर पे क्या रखा हुआ है, दुपट्टा? ये क्या है? ये ऑपरेशन करेंगे। अच्छा। तो ये कितने की कार्डेमन टी आप देते हैं हमें? स्मार्ट 70 की, लार्ज 100 रुपए की। और अगर दूध पत्ती लेना चाहें,
लो जी, दूध पत्ती यहाँ पर 60 रुपए की है। कार्डेमन टी स्मॉल वो कितने की है? वो 70 रुपए की। और जो बड़े साइज का कप है वो है 100 रुपए का। और यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें आपके पास हैं। चलिए आप हमें 3 चाय, एक दूध पत्ती और बाकी जो कार्डेमन टी है वो आप बनाएं, और मीनवाइल हम आपका ये सारा कुछ स्टोर देखते हैं। जी, इस वक्त हम मोटरवे के सुक्के की स्टॉप पर कार्डेमन टी भी ले चुके हैं, और जफ़र इकबाल साहब ने यहाँ पर दूध पत्ती भी ली है। दूध पत्ती ज़रा दिखाएं जी कैसी है। और जफ़र साहब ये बताइए कि लाहौरी दूध पत्ती मज़े की होती है कि मोटरवे की दूध पत्ती बेहतर है? नहीं, ये तो कोई इसमें शक नहीं है कि लाहौर लाहौर है। हाय हाय, लाहौर 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 है। लाहौर लाहौर है। और लाहौर में जो दूध पत्ती पीने का मज़ा है, हाँ, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल। तो हम इधर हमारे पास मौजूद हैं इकबाल, अपना हसीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब साहब ज़रा आप भी इधर आए ना हमारे दरमियान, हमें बताएं कि ये आप कार्डेमन टी पी रहे हैं, ये कैसी लग रही है, इसका जायका कैसा है? कार्डेमन टी जैसी होती है वैसी है। जैसी होती है वैसे ही है। और बिस्कुट खत्म हो गए हैं। चलें जी, हसीब साहब ने मेरी वीडियो बनाने के दौरान ही ये बिस्कुट का जो छोटा मिनी पैक था वो ख़त्म कर दिया है। कोई बात नहीं, हसीब साहब कार्डेमन टी पी रहे हैं, बिस्कुट ख़त्म कर चुके हैं। जफ़र इकबाल साहब दूध पत्ती पी रहे हैं, और अमीन हफीज़ साहब भी कार्डेमन टी पी रहे हैं। अब हम आपको पी कर भी दिखाएंगे। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। इस वक्त हम बेरा इंटरचेंज पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हमने नमाज ज़ोहर अदा की है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हार्डीज़ है, यहाँ पर KFC है, और यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स हैं, और यहाँ पर और बहुत कुछ सॉल्ट एंड पेपर भी है। और यहाँ पर मुख्तलिफ देसी जो रेस्टोरेंट हैं वो भी हैं, और यहाँ पर खाने पीने की बहुत सी चीज़ें हैं। अमीन हफीज़ साहब का दिल कर रहा है कि टका के यहाँ पर खाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल मशवरा ये है कि हम कलर कहार पहाड़ों के दामन में जाके बैठे। ओए हाय हाय, कलर कहार पहाड़ों के दामन में जाके हम दोपहर का खाना खाएंगे। और इस वक्त हमने चूँकि यहाँ पर नमाज ज़ोहर अदा कर लिया है, तो फिर निकले कलर कहार की तरफ ही चलते हैं। लेकिन जी अब हम कलर कहार में जो लंच करेंगे, और उसके बाद फिर अगला स्टॉप पड़ाव हमारा कहाँ पर होगा ये भी हम आपको बताते चलेंगे। आप हमारे साथ मोटरवे पर जो लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र है उस पर आप हमारे साथ रहें। जफर साहब, आपने कहा था कि पहाड़ों के दामन में ये जो सरसब्ज पहाड़ है, इसके दामन में जो कलर कहार है, हम यहाँ पर खाना खाएंगे। तो मेरा ख्याल है कलर कहार तो आ चुका है, तो यहाँ आप कहाँ पर खाना खाना पसंद करेंगे? लाला मूसे के मशहूर मियाँ जी की दाल है। हाँ। और इसमें और भी इनकी ऑप्शंस हैं, इस वक्त बेस्ट अवेलेबल है ये। मियाँ जी जो हैं यहाँ पर, आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर खाना खाएं, चलें ये देख लेते हैं कि यहाँ पर अब हमारा इस्तकबाल किया जा रहा है और दरवाज़ा खुल रहा है। तो आए अब हम अंदर चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सीब साहब तो पहले ही पहुँच चुके हैं, तो आ जाएं फिर हम भी बैठते हैं। और आप दोस्त साहब मेरे साथ ही रहें, हम इधर बैठते हैं और फिर खाना खाते हैं। और आप यहाँ की क्या खास चीज़ मशहूर है जो आप समझेंगे कि हमें खाना खाना चाहिए? ये यहाँ पे जो इनकी दाल है मियाँ जी की, जो कि लाला मूसा का एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया से। लोग जब भी लाहौर से पिंडी की तरफ मूव करते हैं
तो मियाँ जी के ऊपर बैठ कर वो दाल खाना, ये मियाँ जी के ऊपर बैठ के दाल खानी है यानी मियाँ जी के के होटल रेस्टोरेंट में मैं क्या मियाँ जी तो आपके बदल के साथ फीस ही जाएंगे। तो आप बताएं जी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमें बताएं जी ऑर्डर में। इन्होंने तो बताया कि मियाँ जी की जो दाल है वो बड़ी ज़बरदस्त है। एक तो दाल है, दूसरा मटन है हमारा, मटन ग्रीन कढ़ाई है, शुमारी कढ़ाई है, देसी कढ़ाई है बड़ी स्पेशल हमारी। अच्छा। चिकन में हरी मिर्च है, बारबेक्यू में मलाई रोटी है, राजस्थानी रोटी है, इसका टेस्ट ज़्यादा है। चलिए ठीक है जी, मेरा ख्याल है अब जफर साहब अब हम इनको ऑर्डर देते हैं। जी ज़फ़र साहब, हसीब साहब, मेरा खाना आ गया। अब हम शुरू करते हैं माशाल्लाह। और ये मियाँ जी की जो दाल है वो भी खाते हैं, और ये मलाई बोटी भी है, और चिकन पीस भी हैं, और स्पेशली पराठा भी है, और सादा रोटी भी है। चले जी बिस्मिल्लाह करें और खाएँ जी माशाल्लाह। हसीब साहब ने तो लेग पीस ही डाल लिया है माशाल्लाह, मज़ा आएगा लेग पीस खाने का। और तंदूरी पराठा जो है वो तो उससे भी ज़्यादा। जफर साहब आप अमीर भी साहब को तो प्यार करें ना, हाल ही आप हसीब साहब को नहीं डाले जा रहे हैं। मुझे तो नहीं इतना बड़ा लेग पीस नहीं मैंने खाना, ये तो आपने इतना बड़ा ये तो चेस्ट पीस है, और इसके साथ आपने मलाई बोटी भी डाल दी है। चलें अब मैं देखता हूँ कि और मुझे क्या क्या चीज़ें खानी है ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये खालिद साहब भी हैं, और ये देखें खालिद साहब तो, खालिद साहब आप क्या खाएंगे शौक़ से? ज़फ़र साहब आपने हमें खाना तो ज़बरदस्त खिला दिया, चाय तो पिलाई नहीं आपने। अभी चाय जो है वो आपको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हम रुकेंगे चक्री पे, हाँ। वहाँ आपको बेहतरीन चाय पेश की जाएगी। फ़िलहाल खाना खाने के फौरी बाद अगर आप चाय पीते हैं तो खाने का चस ही ख़त्म हो जाता है। ज़फ़र साहब चस के लिए मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं कि चक्री जाके चाय पियेंगे, मुझे लग रहा है आप चाय के वाले से ना मुझे कुछ चक्कर देंगे। नहीं नहीं, चक्कर हम देखें, हमने आपको चक्कर नहीं देना, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन चाय दी जाएगी। बेहतरीन और- चाय दी जाएगी, पुरतकल्लुफ़ किस्म की चाय होएगी, और चक्री में होगी। और अगर इंशाल्लाह। चक्कर आपने दे दिया तो फिर इस्लामाबाद जाके मैं डिनर करूँगा आपसे। हाँ, ओके। चलें जी अब गाड़ी में बैठते हैं। आजे 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 बेटे आजे। ये कुछ लोग सेल्फी लेना चाहते हैं। जी आप सेल्फी लें, बिल्कुल आप हमारी सेल्फी लें, मैं आपकी सेल्फी ले रहा हूँ। आप ही ना जी अब हम चक्री इंटरचेंज पहुंच गए हैं, और चाय हमारे आगे आ चुकी है। जी आप ज़फ़र साहब क्या कहेंगे? जमीन साहब ये आप देख लें कि आपको हमने जो वादा किया था चक्री पे चाय पिलाने का, तो इसके बावजूद कि हम चक्री पहुंच चुके हैं, और चक्री के जो लोग हैं वो मशहूर हैं चक्करबाज, लेकिन हमने आपके साथ कोई चक्कर नहीं खेला, इसके बावजूद कि हम चक्री पे बैठे हैं और आपको चाय पिला रहे हैं। ले जी ज़फ़र साहब ने वादे के मुताबिक चक्री इंटरचेंज पहुंच के हमें दूध पत्ती पिला दिया है। ज़फ़र साहब ये दूध पत्ती में दूध कौन सा इस्तेमाल हुआ? ये ऑल्पर का जो ऑस्ट्रेलियन गायें हैं, इनका ऑल्पर का आजकल जो क्रेज़ है, हमारे वज़ीर-ए-आला हैं, इनकी ये ब्रांड है। तो कसूर डिस्ट्रिक्ट में ये इन्होंने लगाया हुआ है प्लांट, और उसकी जो गायें हैं ऑस्ट्रेलियन, उनका दूध आपको उस दूध में पत्ती डाली और चीनी के बगैर है। चलें जी ये बता दिया है ज़फ़र साहब ने कि ऑस्ट्रेलियन गाय का जो दूध है उसकी हम जो दूध पत्ती है वो पी रहे हैं। और आप भी देखें कि ये ऑस्ट्रेलियन गाय के दूध से तैयार होने वाली जो दूध पत्ती है वो कैसी है। हाय 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 हाय, यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। और अगर आप ऑस्ट्रेलियन गाय के दूध की दूध पत्ती पीना चाहें तो ऑल्पर के दूध से ज़फ़र साहब
चाय पिलाने को तैयार हैं, लेकिन आपको आना पड़ेगा चक्री इंटरचेंज पर। और यूं हमारा सफ़र मुकम्मल हुआ, जो लाहौर से शुरू हुआ था, इस्लामाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। हम हसीब अमीन और ज़फ़र इकबाल साहब के बड़े मशकूर हैं कि इन्होंने हमें मज़े की जो मोटरवे की तमाम मुतालियाती सफ़र था उसको रंग भरा, और ये हमारा सफ़र दिलचस्प सफ़र बन गया।